कराची, उसके मज़ाफ़ात और उसके अतराफ़ में आपने अवामी सयाहती मराकज़ का तो बहुत सुना होगा, लेकिन कभी आपने मट्टी फ़िशा या मड वोल्केनो का ज़िक्र सुना है? खैर मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर की मसाफत के बाद हिंगोल नेशनल पार्क के बीचों बीच चंद्रगुप्त नामी एक मकाम है, उसके अतराफ़ में, और वहाँ पर बहुत सारे मट्टी फ़िशा या मड वोल्केनो या कीचड़ फ़िशा मौजूद हैं। आए वो देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। हेलो गाइस, यार भाई स्टोरीज़ की जानिब से मैं मोहम्मद हुनैन अमीन, और आज ये हमारा कीचड़ फ़िशा पहाड़ों का जो सफ़र है, ये जिनके मरहून मिन्नत है वही हमारे मेज़बान भी हैं, और उनका नाम है मेहदी हुसैन साहब। इनसे पूछते हैं कि ये कीचड़ फ़िशा पहाड़ क्या होते हैं, क्योंकि ये इनकी डिस्कवरी भी एक तरह से, और इन्होंने इस तरह के कई पहाड़ और कई कीचड़ फ़िशा वोल्केनोज़ कह लें, इनको डिस्कवर किया है। कीचड़ फ़िशा जिस तरह से आप नॉर्मल वोल्केनोज देखते हैं उसमें से गर्म लावा निकलता है जी। इन कीचड़ फ़िशा में से ठंडी कीचड़ जो है वो बाहर निकलती है, या मड बाहर निकलती है, और गैसेस बाहर निकलती हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि जो ज़मीन के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है, उसकी वजह से गैसेस में प्रेशर डेवलप होता है, और वो गैस का जो प्रेशर है वो डिफरेंट वोल्केनिक वेंट्स, ये जो मड वोल्केनिक वेंट्स हैं, इसमें से बाहर आता है। ये अपने साथ पानी को भी बाहर लेकर आता है, और उसी में मिट्टी जो अंदर होती है वो भी उसके साथ मिल जाती है, और वो एक मड की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो बाहर निकलती है, और साथ में गैसेस भी बाहर निकलती है मुख्तलिफ। इसमें ज़्यादातर मीथेन गैस होती है। इसका पिछले 16 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 130 के करीब मड वोल्केनोज जो हैं वो मैं डिस्कवर कर चुका हूँ इसी बलूचिस्तान रीजन में, अदर दैन दिस चंद्रगुप्त मड वोल्केनो। इसका सफ़र हम कराची से अगर आगाज़ करते हैं तो तकरीबन वींदर पे पहला स्टॉप लेते हैं, दूसरा स्टॉप हम मकरान कोस्टल हाईवे के आगाज़ पे लेते हैं, और फिर यहाँ से मकरान कोस्टल हाईवे पे एक मरतबा हमने आगाज़ कर दिया सफ़र का, तो फिर कितनी दूर की मसाफत मज़ीद तय करनी पड़ती है? कि मकान कोस्टल हाईवे जहाँ से शुरू होता है वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद हिंगोल नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। इसी हिंगोल नेशनल पार्क में ही फिर ये तकरीबन ओवरमाड़ा तक चलता है, तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस जो है ये मकान कोस्टल हाईवे पर हिंगोल नेशनल पार्क का ही है। और इसके अंदर बहुत से मड वोल्केनोज हैं, बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पानी के कटाव से क्लिफ्स बन गए हैं, कैनियंस बन गए हैं, और इन्हीं मड वोल्केनोज की वजह से मुख्तलिफ शक्ल के पहाड़ तख्लीक में आ चुके हैं, जिसको जो एक हैरत अंगेज़ अजूबे के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं, जो कि दुनिया में यूनिक है। खैर मुझ जैसा आम शख्स अगर टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना चाहे तो वो शायद आमियाना अल्फाज में ये होगा कि ज़मीन के अंदर कुछ तहें मौजूद हैं, और वो तहें टुकड़ों में तकसीम है। जब वो तहें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो वो टेक्टोनिक क्लैश भी होता है, और उसके नतीजे में होने वाली जो नतीजा इसका जो होता है उसमें कभी ज़लज़ले होते हैं, कभी वोल्केनोज़ होते हैं, कभी कीचड़ फशानी होती है, और यही जो अमल है ये ज़मीन को ठंडा रखने के लिए होता है। तो ये वेंट का जो प्रोसेस है, जैसे गाड़ी में रेडिएटर का सिस्टम होता है, एसी में वेंट का सिस्टम होता है, तो ज़मीन को ठंडा रखने के लिए ये वेंट का सिस्टम ये कुदरती तौर पर मौजूद है। अब तो मेरा तजस्सुस भी बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो मनाजिर इन्होंने बताए हैं वो मैंने तसव्वुर कर लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे तसव्वुर से कितना करीब तर है, और ज़ाहिर है आपके तसव्वुर से भी कितना करीब तर है, ये देखना अभी बाकी है। हाँ तो भाई, कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर की मसाफत के बाद बहरहाल हम यहाँ पर पहुँच गए हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में। मेरे अकब में मौजूद है चंद्रगुप्त की पहाड़ी, जिसमें कीचड़ फिशानी होती है, मतलब मड वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे अभी तक मौजूद है। और एक यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब तक ये दूसरे मड वॉल्केनोज़ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये टॉलेस्ट कहलाता था, और इसके हवाले से एक बोर्ड भी चस्पा था यहाँ पर। लेकिन अब पता चलता है कि ये जो 300 फीट की ऊंचाई वाला चंद्रगुप्त पहाड़ी है, ये अब टॉलेस्ट नहीं है। अब टॉलेस्ट तकरीबन बेला के पास एक और पहाड़ी है मड वॉल्केनो की, वो तकरीबन उसकी ऊंचाई है 2600 फीट के करीब। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हिंदू बरादरी के लिए भी इंतहाई अहम जगह है, मकाम है। यहाँ पे ये यात्रा के लिए आते हैं शिव जी के मुनासबत से। तो देखते हैं कि हमारे पीछे तो अभी यात्रा भी चल रही है, लेकिन अभी ऊपर जाके देखते हैं कि मड वॉल्केनोज़ असल में ऑपरेट किस तरह करते हैं, ये होते क्या हैं।
प्यास और पसीने में शराबोर। बहरहाल हम यहाँ पर आ ही गए इसकी चोटी पर, और साथी हमारे अभी भी पीछे, उनका इंतज़ार हम सीढ़ियों के अख्ताम पर कर रहे हैं। ऊपर जाकर एक नज़र दौड़ा कर आते हैं कि ऊपर क्या मराहिल हैं और मज़ीद क्या हमें मज़ीद चढ़ाई तय करनी है, अबूर करनी है, या अब हम अपनी मंजिल मकसूद की जानिब आ गए। और देखते हैं क्या मनाजिर है और किस तरह से ये मड वोल्केनो अपनी कीचड़ फशानी करता है। ये चंद्रगुप्त की पल्ली तरफ से जो हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे मड ग्लेशियर आ रहा है जैसे इन्होंने बताया, और मड ग्लेशियर के बीच बीच में जो ये सुराख हैं, इनको देखकर अंदाज़ा होता है कि हम चांद को जब दूर से देखते हैं तो हमें बिल्कुल सपाट सरफेस नज़र आता है। इसी तरह जब इस पहाड़ को हम दूर से दूरबीन में देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। करीब आए तो पता चला ये कितना ख़तरनाक है और उसमें कितने बरोज़ हैं। और उनके नीचे ये जो केव नेटवर्क जैसे इन्होंने बताया, मुझे तो डर लग रहा है कि अगर मैं कहीं गिर गया खुदा ना खास्ता तो ये बचाने कौन आएगा। और हम अपनी मंजिल के दूसरे और आखिरी मरहले पर भी आ चुके हैं, और ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो बबल्स फूट रहे हैं कुछ। ये वही वोल्केनिक एक्टिविटी है या मड स्लिंगिंग एक्टिविटी है जो मट्टी वाले वोल्केनोज करते हैं। इसकी वजह जैसे आपको मेहदी भाई ने पहले भी बताई कि नीचे गैस का प्रेशर बिल्डअप होता है तो वो बबल्स की सूरत में बाहर आता है। बहुत ज़रूरी बात ये होगी कि हुकूमत इस चीज़ का ख्याल रखे और इन वसाइल को बरूए कार। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसके हवाले से कोई मज़ीद सवालात हैं तो वो हमें लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ और ARY न्यूज़ पर। अगली वीडियोस तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।